दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार और सेल्फ सर्टिफाइड ईमानदार अरविंद केजरीवाल के चमचे और चेले कहे जाने वाले पूर्व टिकट ब्लैकिए जो कि सिनेमा हॉल के बाहर कभी ब्लैक में टिकट बेचा करते थे, उसी संजय सिंह को बीते रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे बिहार में विरोध होना शुरू हो चुका है। और दरअसल लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार के साथ ये दोहरी नीति क्यों खेली जा रही है। और सिर्फ दिल्ली में तो 7 लोकसभा सीट है और बिहार में 40 के 40 लोकसभा सीट है। और अगर बिहार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही दोहरी नीति अपनाते अगर रहे तो बिहार में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध होना क्यों शुरू हो चुका है और ईडी ने आप नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल के चेले और चमचे कहे जाने वाले पूर्व टिकट ब्लैकिए संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया है और आगे किसकी गिरफ्तारी का नंबर है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में उनके समर्थक और उनके भक्त कहे जाने वाले लोग ही विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली घटना आपको बता दें कि कल लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती की दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी और इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि माननीय अदालत ने इन लोगों को बेल दे दिया गया। और उसी शाम में ईडी ने आप नेता संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अब इसी के साथ बिहार के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार के साथ ये दोहरी नीति क्यों खेली जा रही है, आखिर तेजस्वी यादव को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और ईडी ने संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार कर लिया। आखिर बिहार के लोगों का भी मन खुश होने का था, मिठाई बांटने का था कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये लोग मिठाई बांटेंगे, लेकिन पूरे बिहार वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निराश कर दिया है और दिल्ली वालों को खुश कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात भूल रहे हैं कि दिल्ली में लोकसभा की सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें हैं और दिल्ली वालों को खुश कर संजय सिंह को गिरफ्तार कर आप मात्र 7 सीट जीत सकते हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की, लालू यादव की, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की और उनकी बेटी मीसा भारती की अगर कल दिल्ली में अगर गिरफ्तारी हो जाती तो पूरे बिहार वासी खुश हो जाते और 40 के 40 सीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झोली में डाल देते। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमानत जब्त होना तय माना जा रहा है। आखिर बिहार के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अगर उनको गिरफ्तार ही करना था तो तेजस्वी की भी गिरफ्तारी होती, लालू यादव की ही गिरफ्तारी होती, सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी करना था तो दोनों का करते और अगर नहीं करना था तो दोनों का नहीं करते। आखिर बिहार के साथ ये जो भेदभाव जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो बिहार के साथ भेदभाव कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं और भारत में ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि बिहार के साथ भेदभाव करते रहे हैं। अब हम आते हैं अपनी खबर पर कि आखिर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों किया है। आपको बताते चले कि शराब आबकारी घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कल सुबह, बुधवार की सुबह से ही छापे मारे जा रहे थे और देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप के स्क्रीन पर हमारे बगल में जो वीडियो चल रहा है उसको जरा देख लीजिए कि संजय सिंह गिरफ्तारी के पहले अपने मां के पांव छूने जाते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। लेकिन पूजनीय माता जी को भी पता है कि हमारा बेटा चोर चुहारी किया है और चोरी चकारी किया है, जिसके कारण पूजनीय माता जी अपने बेटे संजय सिंह जी को
आशीर्वाद तक नहीं देती है। और यही लोग थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते थे कि प्रधानमंत्री अपनी माँ से भी मिलने जाते हैं तो कैमरा लेकर के जाते हैं, तो आखिर संजय सिंह ये कौन सा दूरबीन लेकर के गया था या चंद्रयान लेकर के गया था? ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि इनकी माँ के पैर छूते हुए ये तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि माताजी ने संजय सिंह को घूम कर भी नहीं देखा। बेटा जेल जा रहा है या माँ ने मुंह घुमा लिया, आशीर्वाद तक नहीं दिया। इससे आप समझिए कि माताजी भी कितनी ज्यादा नाराज है अपने बेटे से। और इसीलिए नाराज है क्योंकि इन लोगों ने आबकारी घोटाला किया है और दुनिया का अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति बताते हैं। सेल्फ सर्टिफाइड कुछ समझते हैं? सेल्फ सर्टिफाइड होता है कि खुद को कुछ की उपाधि दे देना, अपने आप को कुछ भी सर्टिफाइड कर देना, उसी को सेल्फ सर्टिफाइड कहा जाता है। तो ये लोग जो कट्टर ईमानदार व्यक्ति है, ये सेल्फ सर्टिफाइड व्यक्ति है। बाद बाकी दुनिया के छोड़ दीजिए, हमारे देश के 1 अरब 35 करोड़ लोग इसको चोर चुहार मानते हैं। मात्र 5 करोड़ लोगों के नज़र में ये सब कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। अब आते हैं संजय सिंह पर कि आखिर संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले बुधवार को ईडी की टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। पहले इसी मामले में आप पार्टी के कई सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया समेत 15 नेता अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, तिहाड़ जेल का मजा ले रहे हैं। बाद बाकी संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। भाजपा ने एक बयान में कहा है कि पार्टी पहले से कह रही थी कि शराब घोटाला करके आपने जनता को लूटा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि पिछली बार भी संजय सिंह के नाम की गड़बड़ी हुई थी, फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये आबकारी घोटाला है क्या, इसको जरा जान लीजिए। कोरोना का जब दौर चल रहा था उसी बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि नई शराब नीति को बाद में इसे बनाने और इसके क्रियान्वयन के अनियमितताओं के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था, लेकिन सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली थी। और बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू की और जिसमें संजय सिंह को भी दोषी पाया गया। आपको बताते चले कि ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर भी केंद्रित है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्र, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरंतला, बुची बाबू, अमित अरोरा, बेनाय बाबू और इसी के साथ पी शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली का नाम प्रमुख है। ईडी की जांच में क्या निकला है उसे भी जरा जान लीजिए। आपको बताते चले कि इसी साल जनवरी में ईडी ने एक पूरक चार्जशीट दायर की थी। उसके बाद आपके शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि साजिश नीति संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसी से 6% रिश्वत पाने के लिए 12% मार्जिन जो है वो तय करने की थी। यानी कि सबसे दुनिया का जो सबसे कट्टर ईमानदार और जो कि नई राजनीति करने आया था, जो व्यक्ति लालू प्रसाद यादव को बहुत बड़ा घोटालेबाज कहता था, शीला दीक्षित के 36 एसी पर सवाल उठाता था, शरद पवार के खिलाफ पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि 100 पन्नों का दस्तावेज लेकर के बैठता था,
जो सोनिया गांधी को करप्ट बताता था, वो व्यक्ति जब राजनीति में जब आ जाता है, दिल्ली का जब मुख्यमंत्री बन जाता है, तो इन्हीं लोगों के साथ तालमेल बैठ जाती है और इन्हीं लोगों के साथ गाढ़ी दोस्ती हो जाती है। यानी कि जो व्यक्ति चोर को पकड़ने के लिए आया था, वह चोर के साथ बैठ करके पार्टी शुरू कर देता है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अब 12 बजा है, तो वही पार्टी शुरू हो गया था। लेकिन ये जब पार्टी जब शुरू हुई तो सीबीआई और ईडी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी दल तोता बताते हैं, उसी ने इनको गिरफ्तार कर लिया। और दरअसल उसके बाद विपक्षी दलों का नंगा नाच शुरू हो चुका है। और खैर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर छापा पड़ा, लगभग 9 पत्रकारों को अरेस्ट किया गया था, जिसमें से 7 पत्रकारों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। 2 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। 100 ठिकानों पर छापा मारा गया था। दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के 3000 बलों के द्वारा इस रेड को अंजाम दिया गया था। और अब जो बताया जा रहा कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव, शरद पवार, सोनिया गांधी, ऐसे तमाम नेताओं का नंबर आएगा। और जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा, तमाम घोटालेबाज नेता जेल के अंदर नजर आएंगे। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको भी लगता है कि हमारे बिहार के साथ भेदभाव किया गया है? जब संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर सकती थी और गिरफ्तार कर चुकी है, तो फिर आखिर बिहार के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बेल क्यों दे दी गई? क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भेदभाव कर रहे हैं? आपको जो भी लगता है, आप जैसा भी सोचते हैं, इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई निर्जीव नहीं। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।